कर रहे थे वो कौन सा चैप्टर कर रहे थे? स्पेशल पर्पस बुक। सेल्स बुक हो गई थी, सेल्स परचेज परचेज बुक हो गई थी, सेल्स रिटर्न बुक हो गई थी, परचेज रिटर्न बुक हो गई थी, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल वैसे बनती है। अब हमने जो मेन बनाना है, अब हमने जो करना है वो हमने करना है कैश बुक। कर रहे थे कैश बुक की, ठीक है। ठीक, अब हमने क्या बनानी है? कैश बुक बनानी है। कैश बुक में हमने दो तरीके की कैश बुक देखनी है, एक सिंगल कॉलम, एक डबल कॉलम, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन होंगी, ठीक है। डबल कॉलम में कैश और बैंक दोनों के ट्रांजेक्शन, ठीक है। क्लियर? तो थोड़ा थोड़ा करके इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहला कहता है कैश बुक इज अ बुक इन विच रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इन कैश एंड थ्रू बैंक आर रिकॉर्डेड। मतलब पहली चीज तो मैं अगर बना रहा हूँ सिंगल कॉलम कैश बुक, मैं क्या बना रहा हूँ अभी? सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहा हूँ। तो उसमें सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा मैं? कैश की, कैश की रिसिप्ट और पेमेंट्स, रिसिप्ट और पेमेंट्स, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक में मैंने क्या रिकॉर्ड करना है? खाली कैश की एंट्री। अगर मैं बना रहा हूँ डबल कॉलम कैश बुक, तो यही चीज मैं बैंक की भी ऐड करूंगा, यही चीज मैं किसकी भी ऐड करूंगा? बैंक की। हाँ जी राणा जी, यही करते हैं, ठीक है, यही पढ़ा है तुमने भी। तो आगे कहता है कि कैश बुक is a book of primary entry in which cash and bank transaction are recorded in a chronological order, ठीक है। Receipts are recorded on the debit side of the cash book, while payments are recorded on the credit side. Cash transactions are recorded in cash column and bank transactions are recorded in bank column. It is balanced by deducting total payments from the total receipt to know cash in hand and balance at bank. अब ये क्या कह रहा है? अगली चीज ये कुछ और कह रहा है। ये कह रहा है कि देखो जी, एक मैंने ऐसी कोई कैश बुक बनाई, यहाँ पर मैंने अमाउंट के दो कॉलम रखे, इधर भी मैंने अमाउंट के दो कॉलम रखे, ठीक है। बीच में डेट पर्टिकुलर वगैरह तो रखी रखी, ठीक है। और साइड इसकी भी ऐसी रहेगी, ये रहेगी डेबिट साइड, ये रहेगी क्रेडिट साइड, ऐसा ही होता है, ठीक है। इसमें एक कॉलम रहेगा कैश का, एक कॉलम रहेगा बैंक का, इधर भी एक कॉलम कैश का, इधर भी एक कॉलम बैंक का। कह रहा है देखो डेबिट साइड कौन से ट्रांजेक्शन जाएंगे हमारी? जो हमारी रिसिप्ट है, चाहे हमने कैश लिया है, चाहे हमें चेक मिला है, हमारे बैंक में आया है, चाहे हमने कैश लिया है, तो ये क्या होगा? रिसिप्ट सारी कहाँ जाएंगी? डेबिट साइड। और पेमेंट सारी कहाँ जाएंगी? क्रेडिट साइड चली जाएंगी, ठीक है। अब जो हम पहले बुक बना रहे थे, कौन सी बुक बना रहे थे? सेल्स बुक, परचेज बुक हमने बनाई थी। क्या हमने उसको बैलेंस्ड भी किया था कहीं? हम तो सीधा उसका टोटल कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उसमें सारी परचेज आ रही थी। परचेज तो वैसे भी हमें से एक ही साइड जाएगी ना, ये खाली परचेज है तो बात अलग है। इसमें कैश के हम रिसिप्ट और पेमेंट दोनों चीज ऐड करते हैं, ठीक है। जो रिसिप्ट है वो डेबिट साइड, जो पेमेंट है वो क्रेडिट साइड, चाहे कैश की है चाहे बैंक की है। अब वो कह रहा है इसको हम बैलेंस्ड भी करेंगे, मतलब इसका हम बैलेंस सीडी वही भी निकालेंगे, जो हम निकालते थे ना वो भी निकालेंगे। भाई कैसे निकालेंगे? सपोज करो मेरे पास आया था 1000 रुपए, इसमें से मैं पेमेंट माइनस कर दूंगा, बाकी मेरा बैलेंस निकल जाएगा, ठीक है। ताकि हमें पता चल सके कैश इन हैंड कितना है हमारे पास और कैश एट बैंक कितना है हमारे पास, बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है और कैश इन हैंड कितना है हमारे पास, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं? बैलेंस भी करते हैं। फिर इससे भी पोस्टिंग करेंगे हम कहाँ? अकाउंट्स में। कहाँ? जैसे सपोज करो कैश किससे मिला है? राम से मिला है, श्याम से मिला, तो उनके अकाउंट में इनका एंट्री करेंगे ना, करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है। अब वो कहता है कि फीचर्स ऑफ कैश, पहले इतना समझ आ गया? क्लियर हो गया ना भाई? अभी जो मेन बात हमने कही कैश बुक, अभी हम कौन सी बात कर रहे हैं? सिंगल कॉलम कैश बुक अगर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है, डेबिट साइड रिसिप्ट, क्रेडिट साइड पेमेंट। अगर डबल कॉलम कैश बुक की बात कर रहे हैं तो उसमें बैंक वाला कॉलम भी ऐड कर लेंगे, डेबिट साइड रिसिप्ट, क्रेडिट साइड पेमेंट, दोनों में रहेगा सेम, बस एक कॉलम ऐड हो गया।
ठीक है, बैलेंस भी करेंगे दोनों को। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना समझ आ गया। अब वो कहता है फीचर्स ऑफ कैश बुक, ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बार बार बोल रहे हैं कि सिर्फ कैश और बैंक की जो ट्रांजेक्शन होंगे उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट एंड चेक डिपॉजिट आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, while कैश एंड चेक पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अभी हमने बात कर दी है, तो भाई जो भी हमारी रिसिप्ट है वो डेबिट साइड, जो भी हमारी पेमेंट्स है वो क्रेडिट साइड है। सिंपल सी बात है, सही कह रहा हूँ, शाबाश। इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, दैट इज कैश। ठीक है, मतलब कैश बुक में हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो मैंने एंट्री बोली कैश रिसीव्ड फ्रॉम दीपराज, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू दीपराज, यही जनरल एंट्री बनती है ना। और मैंने लिखा कैश रिसीव्ड फ्रॉम दीपराज, तो मैं सीधा कैश डेबिट साइड लिखूंगा और वहां पे क्या लिख दूंगा, दीपराज लिख दूंगा पर्टिकुलर्स में। ठीक है, वहां क्या लिखते थे, टू लिखते थे कि बाई लिखते थे, क्या लिखते थे। मैं यहाँ कोई चीज लिखूंगा अगर पर्टिकुलर, मैंने टू से लिखूंगा कि बाई से लिखूंगा, बाई से कहाँ लिखूंगा, यहाँ बाई से लिखूंगा क्रेडिट, ठीक है, वहां लिखूंगा टू। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ बोथ जनरल एंड द लेजर एट द सेम टाइम। वो कह रहा है कि देखो ये दोनों का काम कर रहा है, जनरल का भी काम कर रहा है, ठीक है, और लेजर का भी काम कर रहा है, क्योंकि हम बैलेंस्ड कर रहे हैं उसको, तो लेजर का भी काम कर रहे हैं, क्रेडिट साइड डेबिट साइड दोनों है उसमें। समझ गए, क्लियर, ओके। कहता कैश बुक इट इज बोथ अ सब्सिडरी बुक एंड अ प्रिंसिपल बुक। कहता कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड फ्रॉम द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, therefore cash book is subsidiary book. Further, cash book by itself is a cash account and bank account. The balances are entered in the trial balance directly. Cash book therefore is a part of ledger also. Hence, it is also a principal book. कह रहा देखो, एक तो क्या करेंगे हम, ये हमने कैश बुक बनाई, हमने एक साइड तो लिख दी, चाहे वो डेबिट है चाहे क्रेडिट है वो लिख दी, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, अलग अलग लेजर्स में पोस्टिंग करेंगे। भाई राम से कैश आया तो राम के लेजर में भी करनी है, शाम को कैश दिया तो शाम के लेजर में भी करनी है एंट्री, यहीं से करेंगे। वो भी जब क्वेश्चन करेंगे पूरा तब देखेंगे कैसे करनी है, ठीक है, पर करेंगे तो यहीं से ही। ये क्या बन गया हमारा, सब्सिडी बुक भी बन गई। दूसरा कह रहा है कि इसकी हमने इसका बैलेंस भी तो निकाल दिया, ये लेजर का भी काम कर रहा है, लेजर का काम कर रहा है, इट मीन्स हम ट्रायल बैलेंस में डायरेक्टली कहाँ से बैलेंस लेके जाएंगे, यहीं से। लास्ट में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, जब हम सारे अकाउंट्स में से बैलेंस लेके जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, तो यहीं से लेके जाएंगे, इट मीन्स ये लेजर का भी काम कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल बुक भी हो गई, तो ये दोनों का काम कर रहा है। ठीक है, दोनों है। ठीक है रानी, समझ में आ गया। टाइप ऑफ कैश बुक कितनी बोली हमने, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। ठीक है, टू कॉलम भी बोलते हैं उसको, डबल कॉलम भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम फॉर्मेट देखना चाहें थोड़ा, मैं सीधे डबल कॉलम का बताऊं फॉर्मेट या सिंगल कॉलम का, डबल का ही बता दूं, एक ही बात है वैसे तो दोनों में सेम ही बनेगा, बस हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, एक हमारा छोटी सी एक चीज बढ़ जाएगी, एक कॉलम ही तो बढ़ेगा। ठीक है, सबसे पहला क्या कॉलम रहने वाला है, डेट, फिर ठीक है, उसके बाद लेजर फोलियो भी रखेंगे हम, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कैश और फिर हम लिखेंगे बैंक, रुपीज और रुपीज। ठीक है, फिर क्या रहेगा, यहाँ पे फिर से डेट रहेगी, डेट है, ठीक है, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स रहेंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल एफ आ जाएगा, फिर यहाँ पे कैश आ जाएगा, फिर यहाँ पे बैंक आ जाएगा, मतलब ये ऐसे है। ठीक है, इस साइड थोड़े बड़े हो गए ना कॉलम, और इस साइड बहुत छोटे पड़ गए ये है, क्या बन गया, तो ठीक है, हम पहले ही अपनी वो दे चुके हैं, डिस्क्लेमर पहले ही दे चुके हैं कि लाइनों पे हमारा जो है कोई वो नहीं है। कोई अगर ये बोलेगा कि आपने लाइनें टेढ़ी खींची है तो भाई देखो वो आगे सीधी खींच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
फॉर्मेट फॉर्मेट बना के चला जाए, बाकी हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा। ये हो गई हमारी डेबिट साइड, ये रहेगा इसका फॉर्मेट, और ये रहेगी इसकी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो नंबर, फिर कैश और बैंक। यहाँ तक हमारी है रिसिप्ट। यहाँ तक क्या है, ये होगी रिसिप्ट साइड। कहाँ तक, यहाँ तक। अब यहाँ से शुरू हो जाती है पेमेंट। ठीक है, वो साइड होगी रिसिप्ट, ये वाली होगी पेमेंट। डेबिट साइड रिसिप्ट, क्रेडिट साइड पेमेंट। फॉर्मेट ये रहेगा। अब हमने सिंपल सा क्या करना है, एंट्री देखनी है, रिसिप्ट है कि पेमेंट है, और इसमें पोस्ट कर देंगे। फिर इसमें से हम क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब पहले एक काम करते हैं, अगर देखो सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं तो क्या होगा, पर ये वाला कॉलम हट जाएगा बस, फिर बैंक नहीं आएगा, फिर से कैश आएगा, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, अदर कॉलम वो छोड़ो, उसको तो हम देख लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर हमें डिस्काउंट भी लिखना है उसमें तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक, मैंने एक बार पहले बताया भी था शायद जब हम शुरू कर रहे थे, है ना। पर अभी हम मेन जो चीज़ हमारी वो वाली करते हैं। ठीक है, अभी हम ये करेंगे, ये जो हम बना रहे हैं, तो अगर डिस्काउंट की कोई एंट्री है तो वो जनरल प्रॉपर में चली जाएगी, जनरल में जाएगी। ठीक है, हाँ, वो इसमें नहीं आएगी अभी। अब मैं आपको एक एक दो दो एंट्री देता हूँ, पहले आप जरा इन एंट्रीज को करो। देखो, पहली एंट्री है, सबसे पहले एक एंट्री है, सपोज करो इसी में से लेंगे हम, विकास स्टार्ट अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023 एंड इंट्रोड्यूसेस 50,000 इन कैश एज कैपिटल। कैश रिसीव्ड बाय द फर्म विल बी, अच्छा ये तो वो बता रहा है नीचे। तो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले 1 अप्रैल 2023 को विकास ने क्या किया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। ठीक है, रुपीज 50,000। अब इसकी एंट्री क्या होगी, देखो हमें क्या हुआ, कैश रिसीव्ड हुआ है, सीधे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कैश वाले कॉलम में लिख लेंगे 50,000 रुपए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल। कैपिटल से मिला है, डेट होगी 1 अप्रैल 2023। ठीक है, अब सपोज करो इसमें कोई दूसरी एंट्री नहीं है, अभी मैं इतना ही बना रहा हूँ, अगर 10 भी होंगी तो वही, मैं एक ही बना रहा हूँ तब भी वही। ठीक है, फॉर्मेट सब सेम रहने वाला है। अब इस साइड से मेरा कितना है टोटल, इस साइड का टोटल कितना है, 50,000। अभी इस साइड का टोटल कितना है, 0। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस CD कितना करना पड़ेगा, 50,000 करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा टोटल क्या होगा, 50,000 होगा। ये आगे ये बैलेंस क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस BD कितना हो जाएगा, 50,000। सेम चीज रहने वाली है। अगर यहाँ 10 ट्रांजेक्शन होती, हजार हजार रुपए की, 10,000 होता तो बैलेंस CD कितना निकल जाता, 40,000 रुपए निकल जाता। सिंपल सी बात है, जितना हमारा डिफरेंस है वो क्या निकल जाएगा, बैलेंस CD निकल जाएगा। क्लियर हो गया इतना। सेम बैंक वाला कॉलम भी होगा, अगर बैंक से पेमेंट होती है, बैंक से रिसिप्ट होती तो बैंक वाले कॉलम में चल जाती रहती, अलग कुछ नहीं होना है, फिर बैंक वाले कॉलम में जाएगा। बैंक, अगर देखो एक एंट्री है कैश की, एक एंट्री है बैंक की, तो जो कैश की है वो कैश वाले कॉलम में, जो बैंक की बैंक वाले कॉलम में, लास्ट में बैलेंस ऐसे करना है जैसे हम लेजर अकाउंट करते थे, बिल्कुल वैसे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एंट्री लिखो, अच्छा जैसे देखो कैश इन हैंड अगर दिया हो तुम्हारे पास ना, कैश इन हैंड को कैसे लिखेंगे आप, सबसे पहले जैसे सपोज करो मैं बोलूं कि कैश इन हैंड फला डेट को इतना, तो क्या करोगे उस एंट्री का, ये फॉर्मेट बनाया आपने,
मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैंने कहा कैश इन हैंड, मैंने कहा आपसे कि 1 अप्रैल को कैश इन हैंड आपके पास 25,000 रुपये है या 20,000 रुपये है, तो उसका क्या करोगे? सबसे पहले जो हम बैलेंस बीडी नीचे लेके आते थे ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैलेंस, क्या लिखेंगे राणा? बीडी। और कैश का बैलेंस है 50,000 रुपये, तो मैं 50,000 रुपये लिख, अगर बैंक का दिया हुआ तो बैंक का लिखिए। ओपनिंग बैलेंस हम मतलब हमने ऐसे लेना है, टू बैलेंस बीडी। समझ गए? जो आप नीचे लाते थे ना, वही वाला है ये। समझ गए? तो सबसे पहले डेबिट साइड हमारा आ जाएगा। और एक चीज याद रखना, क्या है सेम बनने की? हम्म। नहीं नहीं, हम कैश की बात करें। देखो सपोज करो, मैंने कहा हम 1 अप्रैल 2023 की अकाउंटिंग शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया। 31 मार्च को हमारे पास कैश का बैलेंस बचा हुआ है कुछ, तो उसको हमें ओपनिंग में लेना पड़ेगा ना 1 अप्रैल को, तो ओपनिंग में हम ऐसे लेंगे। अभी जो हमने पीछे लेजर बनाया था, हमने बैलेंस सीडी किया था, तो नीचे बैलेंस बीडी लेके आए थे ना हम, तो वही बैलेंस बीडी है, वही वाला लेके आए हैं। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड रहेगा, और वो बाकी ऐड होता जाएगा, फिर उसी में ऐड होता जाएगा ना। सपोज अब इसको हम दूसरे तरीके से लेते हैं। मेरे पास कल रात के 10,000 रुपये बचे हुए हैं, आज किसी ने 1,000 दिए तो 11 हो गए ना, फिर किसी ने 2,000 दिए तो 13 हो गए। ऐसे कर करके कर करके ओपनिंग में ही ऐड होता जाएगा ना वो। ठीक है? अब सपोज करो कल के 10,000 बचे थे, दिए किसी ने नहीं, किसी ने 5,000 ले लिए, तो कल में से माइनस हो जाएगा वो। ठीक है? तो ऐसे होगा। है 6 लिए होंगे लड़की। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। तो ये ऐसे करके आपने इसको बनाना है, ओपनिंग बैलेंस आपने ऐसे लेना है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो, प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन की। ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे हो रहे थे। ठीक है, सपोज ये 2024 की एंट्री है, 1 अप्रैल की एंट्री, पहली एंट्री मैंने लिखी है, इसी की दे रहा हूँ, ऐसे मतलब मेरा, हाँ खुद से बना रहा हूँ क्या? मैंने लिखा कैश इन हैंड, अभी कितना कैश है? 25,000 रुपये। ठीक है, फिर मैंने लिखा है 2 अप्रैल को कैश सेल्स, ये है 2,20,000 की। ठीक है, फिर तीसरी एंट्री लिखो, फिर 3 अप्रैल को है, ये 3 अप्रैल 4 अप्रैल ऐसे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, मैंने बैंक में कैश जमा कर दिया 2 लाख रुपए। ठीक है, इश्यूड चेक टू ए क्रेडिटर ₹449,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ ₹3,100, सेम डेट में ही मान लेते हैं। इश्यूड a check to a creditor ₹49,900 after deducting कैश डिस्काउंट, हाँ, और ₹100, सिर्फ 100। ठीक है, वेजेस पेड इन कैश, कितना है? ₹22,500। ठीक है, फिर आया है कैश सेल्स, कितनी है? 1,80,000। फिर मान लो अगला, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, फिर बैंक में जमा कर दिया 1,50,000 रुपए।
ठीक है, अगली एंट्री लिखो। पेड टू ट्रांसपोर्टर 4500 रुपये। पेड कैश फॉर रिपेयर्स 2000 रुपये। 2000 है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं लिख रहा हूँ परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम रुपीज, सपोज यहाँ पे 15,000 है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ अगली एंट्री, पेड कैश टू क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट रुपीज 500, और पेमेंट कितनी की है, 9,500 रुपये, ठीक है। फिर अगला है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश रुपीज 9,000, ठीक है। अब एक एंट्री है कैश कलेक्टेड फ्रॉम अ डेटर, कितना, रुपीज 45,000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ रुपीज 2500। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करना।